हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश और मंगल स्टडी पॉइंट में आपका हमेशा की तरह स्वागत है। आज हम लोग कवर करेंगे द रूट, जो एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी से ली गई एक एक्सट्रैक्ट है। एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम है, जिनका जन्म चेन्नई के एक तमिल परिवार में 1931 में हुआ था। अब्दुल कलाम जो एक महान साइंटिस्ट थे, 2002 से लेकर 2007 तक ये हमारे देश के पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जो राष्ट्रपति बने। इन्होंने इग्निटेड माइंड्स, विंग्स ऑफ फायर और इंडिया 2020 जैसे प्रसिद्ध पुस्तकें लिखे जो काफ़ी फेमस हुई। अ स्ट्रॉन्ग रूट्स एक कहानी है जो अब्दुल कलाम के बायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ली गई है। इस कहानी में इन्होंने अपने शहर में बिताए गए बचपन की यादों को बतलाया है। अब्दुल कलाम बताते हैं कि मेरा जन्म एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में मद्रास के एक छोटे शहर रामेश्वरम में हुआ है। मेरे पिता जैनुल अब्दीन, जिनके पास ना ज़्यादा एजुकेशन थी और ना ज़्यादा पैसा था, पर इन सब के बावजूद उनके पास बुद्धि, समझदारी और स्वाभाविक उदारता थी। मेरी माँ आसिया माँ एक आदर्श पत्नी की तरह हमेशा उनका हेल्प करती थी। मुझे सारे लोग तो मालूम नहीं, लेकिन मेरी माँ हमें हमारे फैमिली के अलावे और भी बाहरी लोगों को रोज़ खाना खिलाती थी। मेरे माता पिता को एक आदर्श जोड़ी की तरह माना जाता था। मेरी माँ जो एक अमीर घराने की बेटी थी, इस कारण मुझे विरासत में अंग्रेज़ों से बहादुर की उपाधि प्राप्त थी। कलाम आगे कहते हैं, मैं मेरे पिता के बच्चों में से एक था। हम लोग 9वीं सेंचुरी में बनी एक सुंदर पक्के के घर में रहते थे, जो चूना पत्थर और ईंट से बनी थी, जो रामेश्वरम में एक मस्जिद के रास्ते पर था। मेरे पिता को सादगी में रहना पसंद था, जो बेकार की सुख सुविधाओं से बचते थे, लेकिन खाना, दवाई और कपड़े जैसी सभी जरूरी सुविधाओं की पूर्ति करते थे। इस प्रकार मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर था। मैं सामान्य रूप से अपनी माँ के साथ किचन के फर्श पर बैठकर खाता था। वह मेरे सामने केले के पत्ते पर चावल और सांभर, घर की बनी हुई अचार और नारियल की चटनी परोस देती थी। शिव मंदिर, जिसने रामेश्वरम को तीर्थ यात्रियों के लिए इतना प्रसिद्ध बनाया, हमारे घर से बस 10 मिनट की पैदल दूरी पर था। हमारा इलाका मुख्यतः मुस्लिम था, परंतु बहुत से हिंदू परिवार भी वहाँ खुशी से रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत पुरानी मस्जिद थी, जहाँ मेरे पिता मुझे शाम की नमाज के लिए जाते थे। नमाज का मतलब होता है, जिस प्रकार हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करने जाते हैं, उसी तरीके से मुस्लिम अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। आगे अरबी नमाज के शब्द का अर्थ मुझे समझ नहीं आते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि ये शब्द ईश्वर के पास ज़रूर पहुंचते होंगे। जब मेरे पिता नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आते तो उनके लिए अलग अलग धर्म के लोग उनका इंतज़ार करते। उनमें से लोग मेरे पिता को पानी की कटोरियाँ भेंट करते थे, जिनमें वे अपना उंगली को डुबाकर कुछ मंत्र पढ़कर उन्हें दे देते थे। मुझे याद है कि लोग ठीक होने के बाद उन्हें धन्यवाद देने के लिए हमारे घर पर आते थे, पर मेरे पिता उन्हें इसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करने के लिए कहा करते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो मेरे पिता के काफ़ी अच्छे दोस्त थे। मुझे बचपन की सबसे ताज़ा याद में एक बात याद है कि जब दो लोग ट्रेडिशनल कपड़े पहने धार्मिक चर्चा कर रहे थे, तभी मेरी उम्र तब बहुत छोटी थी। मेरे मन में कुछ सवाल था, लेकिन मैंने पूछा नहीं। लेकिन मेरे पिता ने प्रार्थना यानी प्रेयर को बतलाया कि यह कोई मिस्टीरियस मंत्र नहीं है। प्रार्थना केवल लोगों के मन की भावना का एक माध्यम है। उन्होंने बताया, लोग प्रार्थना करते हैं तो वे अपने शरीर को कंट्रोल कर लेते हैं और पूरी दुनिया का एक हिस्सा बन जाते हैं, जिसका धन, उम्र, जाति या पंथ से कोई मतलब नहीं रहता। मेरे पिता बहुत सरल और जटिल स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट को व्यक्त कर सकते थे। एक बार उन्होंने मुझे बताया कि सभी मनुष्य एक निश्चित समय के लिए बंधा हुआ है, तो कठिनाइयों, दुखों और समस्याओं से क्यों डरना। जब मुसीबत आती है तो अपने दुखों को समझने की कोशिश करना चाहिए। प्रतिकूलता हमेशा मनुष्य को आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट बनाने का अवसर देती है।
इतना सब कुछ सुनने के बाद मैंने उनसे कहा, आप इन बातों को उनसे क्यों नहीं कहते जो आपकी मदद और सलाह के लिए आपके पास आते हैं। मेरे पिता ने मेरे कंधों पर अपने हाथों को रखा, मेरी आंखों में सीधे देखा। कुछ देर तक चुप रहे, मानो मेरी बात समझने की कैपेसिटी पर विचार कर रहे हों। फिर धीमी और गहरी आवाज़ में उन्होंने जवाब दिया। उनका जवाब मुझे एक अजीब सा ऊर्जा और उत्साह से भर देता है। उन्होंने बताया, जब भी मनुष्य किसी कठिनाई में होता है तो वह किसी की मदद चाहता है, वह किसी और को रास्ता दिखाने को बोलता है। बस मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और भगवान पर भरोसा रखो। मुझे याद है कि सुबह 4 बजे से पहले नमाज पढ़कर मेरे पिता अपने दिन की शुरुआत करते थे। नमाज के बाद वह हमारे घर से लगभग 4 मील दूर एक नारियल के पेड़ के पास से लगभग 1 दर्जन नारियल लेकर आते थे और उन्हें घर में रख देते थे और कुछ लोगों को वो नारियल बांटते भी थे। तब उन्हें मेरी माँ नाश्ता दे देते थे। यह लगातार उनके 60 साल के होने और उनके जीवन के अंतिम दिनों तक चलता रहा। मैंने जीवन भर साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपने पिता के बातों को फॉलो किया। मैंने अपने पिता के द्वारा बनाए गए रास्तों पर चलता रहा। उनके बातों में से एक दिव्य शक्ति मौजूद थी जो किसी आदमी को भ्रम, दुख, उदासी और असफलता से ऊपर उठा सकती है। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने मन के विचारों और भौतिक बंधन को अलग कर देता है तो वह स्वतंत्रता, सुख और मन की शांति के मार्ग पर है। ये बातें एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद बतलाया है और वो लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि सारी शक्ति मनुष्य के अंदर ही निहित होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी स्ट्रॉन्ग रूट्स बाय एपीजे अब्दुल कलाम। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल मंगल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।